रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। आज आपके द्वारा बहुत ही नैतिक कृपा हमारे ऊपर की गई है, जो आप स्वयं चल करके हमारे नगर की ओर पधारे हैं। प्रभु पिता तुल्य प्यारे मंत्री बन, हंस की तरह कोमल, धर्म व्रतों में पारंगत, रूपवान गुणवान सुशील, प्राणों से प्यारी प्रिय जानकी, लक्षणों के धाम सुंदर बंधु लक्ष्मण। देखा आप तीनों ने जिस तरह अयोध्या के समस्त प्रजावासी हमें प्रेम किया करते थे, राजमहलों में तीनों माताएं वह पिताजी हमें लाड किया करते थे, दुलार किया करते थे, हमसे स्नेह किया करते थे, ठीक उसी तरह हमें विशेष स्नेह करने वाले ये रहे हमारे प्राणों से प्यारे प्रिय सखा निसार। वाह अति सुंदर। मैंने आपका ये समर्पण भाव देखा, सत्य कह रहा हूं, आज मैं प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न हूं, परम प्रसन्न। तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अरे आपसे ही मिलकर नहीं, यहाँ के प्रत्येक नर नारी से मिलकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता होती है, सत्य कह रहा हूं। लेकिन जानना चाहता हूं तुम्हारे जीवन में समस्त प्रकार से कुशलता है या नहीं? तुम्हारे नगर के प्रत्येक प्राणी, परिवार के प्रत्येक सदस्य अपना जीवन कुशलता से यापन कर रहे या नहीं? बोलो सखा, बोलो। प्रभु आप कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं, परंतु मैंने तो ऐसा जाना है जहां पर आपके ये कमल स्वरूपी चरण पहुंच जाते हैं, उस स्थान की महिमा इतनी बढ़ जाती है कि उसके सामने वो इंद्रपुरी भी लज्जित होती है। जहाँ जहाँ राम ये चरण चल जाई, तय समान अमरावत नहीं, वो इंद्र की अमरावती भी लज्जित होती है। प्रभु आप कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं, तो जब से मैंने आपके इन श्री चरणों का दर्शन किया, तब से प्रभु नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जल देखे। यहाँ तक ही नहीं, आज जो हम इस वन प्रखंड में इन सभी के बीच में रह रहे हैं, राजा की तरह राजा है, आपके बनाए हुए हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इस सब आपका दिया हुआ है। क्या देव धर्म ये धन धाम तुम्हारा, और मैं जननीच सहित परिवारा हम सभी आपके सेवक हैं। प्रभु जब आपने इतनी कृपा इस दास पर की है, तो एक निवेदन और है, कृपा और आप कर दे। कहो प्यारे सखा। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। आप चल करके कृपा करें, हमारे नगर में चले, जिससे कि आपके दर्शनों का लाभ हमारे समस्त प्रजावासियों को भी मिले। प्रभु आपके श्री चरणों में यही निवेदन है। समझ सकता हूं मैं तुम्हारी भावनाओं को सखा जी साथ, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो आग्रह किया जा रहा है, इस निवेदन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कारण प्रभु क्षमा कर देना मुझे। वैसे बार बार यह कहने को मन करता है, जो तुम्हारा मैंने ये भक्ति भाव देखा, श्रद्धा देखी मेरे प्रति, कहो सखा सब सत्य सो जाना। तुम कह तो यथार्थ सत्य रहे हो, लेकिन पिता दीन मोह आये सुनाना। क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए पिताजी का ऐसा आदेश है कि मैं 14 वर्ष की अवधि तक किसी नगर में, किसी ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता।
इसकी भी एक कथा है, मैं तुम्हें अवश्य ही सुनाऊंगा। लेकिन प्रथम मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारा जो मैंने ये भाव देखा, आज प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न हूँ। हे सखा, ये मांगे हाँ बचनों पिता के ये मांगे, इसलिए जात मजबूर हुआ। ये जो जिसका सच्चा प्यारा वहाँ उसे प्राण समझौता। जो जिसका सच्चा प्यारा उसका भी एक विशेष कारण है। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है प्रभु नगर में प्रवेश करें। अब मैं आपको बता दूं कि मैं 14 वर्ष की अवधि तक नगरवासी व ग्रामवासी शेष नहीं बचा, मात्र वनवासी। मजली माँ के 2 वरदान पिताजी के ऊपर धाती रूप में रखे थे सखा। शुभ समय जानकर प्रथम वरदान में मैया ने पिताजी से भैया भरत के लिए अयोध्या का साम्राज्य मांग लिया। द्वितीय वरदान में मेरे लिए भी कुछ मांगा, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इसलिए मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में किसी ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। क्यों? लेकिन मैया ने मांगा कैसे? पिताजी से मेरे लिए वनवास। बन लिया है पिता से माता ने, 14 बरस का बन लिया है पिता से माता ने। लेख नहीं मिट सकता तो लिख दिया विधाता, लेकिन किसी के लिए बन होगा ये मुझे वो पिता से
से माता ने लेख नहीं मिट सकता तो लिख दिया बिठाया। किसी के लिए किसी के लिए किसी के लिए बने होगा मुझे किसी के लिए बने होगा। श्री राम जी के इसी सुंदर वचनों पर प्रसन्न होकर हमारी बहन सुनीता वर्मा शेषा मामा जी उरई और 50 मुद्राएं पुनः सुनीता वर्मा शेषा मामा उरई ये प्रदान करते हैं श्री राम जी और निखार जी के सुंदर अभिनय पर। लेकिन सका सबके लिए वन मुझे उपवन क्यों? तुम ये विचार कर रहे होगे ये वन मेरे लिए उपवन क्यों होगा? अरे मेरे लिए ही नहीं, संसार का कोई भी पुत्र हो और जो भी पुत्र अपने माता पिता के आदेश अनुसार कार्य किया करता है, कहने का भाव माता पिता की आज्ञा का पालन किया करता है, उस पुत्र के लिए वन उपवन के मान। हाँ वो पुत्र बलभागी होते हैं जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि संसार की समस्त माताएं अपने पुत्र का हित चाहती है, भला चाहती है। तो हमारी माँ ने कहा भैया भरत का हित अयोध्या में, तो उसे अयोध्या का साम्राज्य मान लिया। मेरा हित मेरी माँ ने वन प्रखंड में समझा, क्योंकि मुनिगण मेरा ने विशेष पद सभी भाग हित, इस वन प्रखंड में मेरा हित छिपा हुआ है, इसलिए ये वन प्रखंड मेरे लिए उपवन के भाग हुआ। लेकिन माना कैसे भैया ने पिताजी से। हेलो आदरणीय, इन्हीं शब्दों पर प्रसन्न होकर हमारे परम सम्मानीय श्री संतोष राजपूत के सुपुत्र देवेश राजपूत ममुक्षाधाम, इनकी ओर से इनका कहना है कि 14 वर्षों से इसी मंडल के द्वारा ममुक्षा धाम में लीला होती है। ये कहते हैं कि हमारे महंत फूफा जी सदैव हमारे ग्राम का हर वर्ष ध्यान रखते हैं और इनके ही माध्यम से लीला होती है। ये 200 मुद्राएं फ्री प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माना कैसे मैया ने बिगाड़ी कैसे? प्यारे सखा तापस में किसी से तापस है विशेष उदासी 14 वर्ष राम प्यारे सखा तापस में किसी से मैंने निश्चय कर लिया क्या मुझे पढ़ने है जाना, ये भैया बच्चों को निभाना, ओ भैया मुझे पढ़ने है जाना। लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया बेटा, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया बेटा। किसी के लिए किसी के लिए किसी के लिए बना होगा मुझे किसी के लिए
हाँ, देखिए राम जी निखात राजी को अपनी सारी समस्या सुनाते हैं कि मैं बेबस हूँ,